इन चोरों के पाड़े में जाके लड़ोगे ना, आप इनसे कभी भी नहीं जीत सकते। विधानसभा और लोकसभा में 60% से ज़्यादा क्रिमिनल बैठे हुए हैं जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे क्रिमिनल कभी भी ऐसी योजना नहीं बना सकते जो गांव की समृद्धि की दिशा में लोगों को आगे बढ़ाती हो। ये बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। मैं जब चानोद के धरने पर गया था तो मैंने एक बात कही थी, इनके पाड़े पर मत जाओ। सूअर के साथ अगर कीचड़ में लड़ोगे तो आप कभी जीत नहीं पाओगे। मगरमच्छ के साथ आप पानी में कभी भी जीत नहीं सकते हो। तो आप अपनी लड़ाई को अपने पाले में रख करके यदि इसको लड़ते हो तो ही जीत संभव है। हांसी का एसपी कह रहा है कि हमारे पास लठ है। गांव के अंदर गांव में घुसकर महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। गांव में टी उखाड़ कर ले जाई जाती है, यानी कि पूरे गांव के सामने पुलिस फोर्स ला करके टी उखाड़ के ले जाते हैं। आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। आप ही बताइए, जब आप अपने गांव में ही सुरक्षित नहीं हैं तो कहाँ सुरक्षित होंगे। एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है चानोद के बहाने कि गांव के लोग इस सिस्टम से नहीं लड़ पाएंगे। चानोद गांव बीजेपी को समर्थन करने वाला गांव है। जो विनोद ब्याणा है वो ब्याणे वाले के जो आधार में 3 गांव हैं उनमें एक गांव चानोद है जिसके भरोसे पर वो राजनीति करता आ रहा है। तीसरी बार का विधायक है इस वक्त। अब आप ही बताइए, आप इनसे कैसे लड़ोगे। केवल एक रास्ता है, क्योंकि पुलिस, कोर्ट, सरकार, इनकी ताकत कहाँ है। जो सरकारी कर्मचारी आपके गांव में आते हैं, यदि गांव अकेला सक्षम है, इकट्ठा है, एकजुट है, तो आप इन कर्मचारियों को गांव से खदेड़ते क्यों नहीं हो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और जो गांव चानोद के समर्थन में है वो गांव सरकारी कर्मचारियों को खदेड़ते क्यों नहीं है, ये सोचने वाला विषय है। अभी वहां धरने पर मैजद, गिराए, राजड़ी, मसूदपुर, डाटा के लोग आते हैं। वहाँ रोगी खाप के पदाधिकारी पहुँचते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लोग पहुँचते हैं। क्यों भाई, आपने पॉलिटिकल पार्टियों को वहाँ कुर्सी पर क्यों बिठाया? आपने उनको अपनी राजनीति करने क्यों दी? आपने सबको बोलने दिया तो चलो, फिर राष्ट्रीय समलैंगिक संघ वाले भी आकर बोल गए तो उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन एक बात तो समझ में आनी चाहिए कमेटी को कि भाई लड़ाई अब सिर्फ चानोद की नहीं रही है, ये पूरे गांव के ग्राम स्वराज पर आकर गर्दन के ऊपर तलवार लटक गई है। अब लोगों को ये देखना होगा कि वो इस बर्बादी को होते हुए देखते रहेंगे या अपने अपने गांव में चानोद के समर्थन में कोई आंदोलन शुरू करेंगे। एक मौका है पूरे हरियाणा के पास, पूरे हरियाणा के साथ साथ पूरे देश के पास। 73rd अमेंडमेंट जो हमारा है संविधान का, उस 73वें अमेंडमेंट को ग्राम सभा को मजबूती देने के प्रोसेस में आप अपनी डिमांड रख सकते हैं। और यदि विधानसभा इस बात को मानने से मना कर दे तो आप स्वराज की घोषणा कर सकते हैं। और आप ये घोषणा नहीं कर सकते हैं तो जनता सरकार मोर्चा ये घोषणा करने वाला है। हमारा वो मटेरियल तैयार है, हमने उसका डिज़ाइन बना लिया है जो गांव में देना है। अब आपको देखना है आप अपने ज़िले के लिए कितने पैम्फलेट छपवा सकते हैं, अपने गांव के लिए कितने पैम्फलेट छपवा सकते हैं, आप अपने अपने एरिया में कितने पैम्फलेट छपवा सकते हैं। आपके ज़िले के साथी जिससे आपको संपर्क करना है उनका नंबर हम आपको इस डिस्क्रिप्शन में या फिर कैप्शन में दे देते हैं। आप अपने अपने ज़िले के लोगों से बातचीत कर लीजिए। बातचीत करने के बाद आप उनको बता दीजिए, वो आपको उसकी CDR फाइल दे देंगे। आप उसका प्रिंट आउट निकालिए, उसके प्रिंट निकाल करके गांव में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो लोग जब संपर्क करेंगे ताकि एक ही जगह पर सबका रजिस्ट्रेशन हो जाए, एक ही जगह पर सारे लोग आ जाएं, उसके बाद देखिएगा आप इस देश के अंदर किस तरह से एक क्रांति आती है। लोग समझना शुरू करते हैं, लोग अपने अपने अधिकारों के लिए बोलना शुरू करते हैं। आपको अपनी व्यवस्था बनानी ही पड़ेगी।
ये मास्टर जी नहीं बनाएंगे भाई, ये विधायक नहीं बनाएंगे, ये डीसी, कलेक्टर, एसपी आपने देख लिए हैं ना, ये एसडीएम, पटवारी, कानागो, तहसीलदार, ये सब के सब आपकी ज़मीनों को हथियाने पर लगे हुए हैं। इनका टारगेट आपकी ज़मीनें हथियाना है। उसके लिए आपको गांव से पलायन करवाना है, और गांव से पलायन करवाने के लिए वहाँ 2-4 चीज़ें खराब कर दो। वहाँ का पानी खराब कर दो, वहाँ की कानून व्यवस्था खराब कर दो, वहाँ नशे की सप्लाई कर दो, भाईचारे को तोड़ दो, राजनीति की एंट्री कर दो, जीना मुश्किल कर दो, बीज की उपलब्धता कम कर दो, गंदगी ही गंदगी कर दो। आप अपने आप उस गांव से पलायन कर जाएंगे। ये योजना का हिस्सा है। आप इस पूरी दुनिया के अंदर देख लीजिए क्या हो रहा है। लोग यहाँ से, भारत से पलायन करके कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ये कौन सी जगह हैं जहाँ अपनी जगह नहीं है, जहाँ अपने जंगल नहीं है, जहाँ अपनी कृषि योग्य भूमि नहीं है। और अगर कृषि योग्य भूमि है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास है। जैसे बिल गेट्स अकेले के पास 3.25 लाख एकड़ ज़मीन तो आज से 5 साल पहले हुआ करती थी। इस चीज़ को समझना है आपको कि ये बड़े बड़े उद्योगपति जैसे अडानी है, बिहार में जाके 10-10 हज़ार एकड़ ज़मीन क्यों खरीद रहा है? भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग उद्योगपति बड़े बड़े चंक क्यों खरीद रहा है? क्योंकि आपके गांव की ज़मीन को बंजर करना इनकी प्राथमिकता है, और इनकी ज़मीन पर उगे हुए भोजन को खाना आपकी मजबूरी हो जाएगी। अभी एफसीआई के गोदामों का जो ठेका है वो सारा का सारा अडानी को दे दिया गया है। 12-13 कंपनियों को मिला है, वो सारी की सारी कंपनियां उसकी हैं। पहले ये ओपन ठेका हुआ करता था। कोयला सारा उसको दिया जा चुका है, एयरपोर्ट सारे उसको दिए जा चुके हैं, ट्रांसपोर्ट उसको दिया जाना है, जो समुद्री बंदरगाह है वो उसको दिए जा चुके हैं, कोयले की खदान उसको दी जा चुकी है, हीरे की खदान उसको दी जा चुकी है, सोने की खदान उसको दी जा चुकी है, लिथियम की खदान उसको दी जा चुकी है, जो सेब का कारोबार है वो उसे दिया जा चुका है, फलों का, सब्जियों का, वेयर हाउसेज का कारोबार है वो उसको दिया जा चुका है, पानी की ठेकेदारी भी उद्योगपतियों को दी जा रही है, ज़मीनों की, रियल एस्टेट की ठेकेदारी भी उनको दी जा रही है। तो आपके पास क्या बचने वाला है जब रेलवे भी चला जाएगा, जब हेल, सेल, रेल, भेल सब चला जाएगा? आर्मी तक के अंदर अग्निवीर अब उनके पास जा रहे हैं, ठेके पर भर्तियां हो रही हैं, मास्टर ठेके के, डॉक्टर ठेके के, सेनापति ठेके के, आपके सिपाही ठेके का, आपकी पुलिस ठेके की। तो आपके देश का क्या बचा है भाई? आपके ट्रेजरी में कितना पैसा जमा होता है? भारत के लोगों को उससे क्या मिल रहा है? ऊपर से एसआईआर का ड्रामा चल रहा है। बहुत से लोगों ने कहा कि एसआईआर के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, एसआईआर करने के लिए मास्टर जी आपके पास आएंगे। यदि मास्टर कहता है कि मैं तो वहाँ चौपाल में बैठा हूँ वहीं आ जाओ, वो कहता है कि मैं वहाँ स्कूल में बैठा हूँ वहीं आ जाओ, तो उस आदमी को जाकर समझाना है कि तुम्हारा काम है घर घर जाकर वोटों को कंफर्म करना। पहले तो उस मास्टर को हड़काओ आप कि निकलो यहाँ से, खड़े हो जाओ, खड़े होकर के अपने गांव में जाकर के घूमो, तुम्हारा काम है ये, तुमको पैसा इसी चीज़ का मिलता है। और उसके बाद अभी तो जून की छुट्टियां हैं तो ये नहीं बोल सकते कि जाके स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ाओ, अभी तो पैसे के लालच में वो कहीं भी जाएगा, उसका यही हाल है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट मांग रहा है पुराने, आप डॉक्यूमेंट आप वो ढूंढेगा, ये काम आपका नहीं है। आप इतने 20 साल पुराना डॉक्यूमेंट आप कहाँ से लेकर के आओगे यदि आपकी उम्र हो गई है तो? वो मांग रहा है डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, तो पहले एसआईआर वालों का डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट मांगेंगे ना। और वोट यदि वो काटते हैं तो गांव के गांव बहिष्कार करेंगे फिर इनका वोटिंग प्रणाली का। और जो हमारा चुने हुए कैंडिडेट नहीं है उनसे हमको लेना देना क्या है भाई? ये बात आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए कि वो लोग आपके ऊपर राज नहीं कर सकते। जिनको मैनेजमेंट के लिए बिठाया गया था वो आपके मैनेजर्स हैं। पर ठीक है, लोगों को अभी नहीं समझ में आ रहा है, जब आएगा तब एकदम आएगा। भरत तिवारी को आपने देख ही लिया, उसकी मौत के बाद लाखों लोग उमड़ के आ रहे हैं, जीते जी उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। अभी आपके पास वो 7 दिन देने का मौका आ गया है। सोचिए, 38 दिन से धरना चल रहा है चानौत का। यदि 38 दिन गांव के 10 नौजवान मिलकर पूरे षड्यंत्र को समझाने में और पूरे गांव को अपनी व्यवस्था बनाने में लगा देते, 38 दिन यदि लगा देते, सोचो गांव का हर घर कवर हो जाता और हर घर की महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सबको समझाया जाता कि ये बैठे हुए नौकर हैं,
वो प्रतिनिधि हमारी तनख्वाह पे राज करते हैं, और उनको राज नहीं करना था, असल में उनको मैनेजमेंट करनी थी, लेकिन वो राज कर रहे हैं क्योंकि हमें चीज़ों का पता नहीं है। लेकिन विचार को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, केवल एक अहम की लड़ाई बना दी गई है कि अहंकार की लड़ाई है और अब हमको जीतना ही है। जिद्दी लगा रखी है कि एक बार टी लग जाए बात खत्म हो जाए। टी कहाँ से आई, कौन लेकर आया, कैसे आई, कोई पता नहीं है। प्रशासन उसको उठा के लेके जा रहा है, प्रशासन ही FIR कर रहा है, कुछ मालूम नहीं है। लोगों का मनोबल टूटे इससे पहले गांव को जाग जाना चाहिए, आसपास के गांव को समझाना चाहिए। ये धरने जब तक विचार विमर्श का केंद्र नहीं बनते, सिस्टम को आंखें दिखाने का केंद्र नहीं बनते, तब तक हम इन धरनों से कुछ नहीं निकाल पाएंगे। आपको ये बात बिल्कुल गौर फरमानी है इस बात के ऊपर। दूसरी बात, आप लोग यदि 15 दिन 20 दिन किसी धरने में जाने की हिम्मत रखते हैं तो इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा आप 15-20 दिन के लिए हरियाणा के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, जिस राज्य के आप हैं वहाँ हर गांव के अंदर उतर जाइए। आपने अपने जनता सरकार मोर्चा के साथियों की वीडियो देखी होगी लाइव, वो गांव-गांव जा रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं, समझा रहे हैं और कारवां बढ़ता जा रहा है। अभी ये कारवां सिस्टमैटिक तरीके से 7000 गांव में जाएगा। 1000 लोगों की मीटिंग होने जा रही है। वो 1000 लोगों की मीटिंग में जिस को आना है वो आपको पहुंचना है। यदि आपने ट्रेनिंग नहीं की है लेकिन आप उस मीटिंग का हिस्सा होना चाहते हैं तो आप अपने STL से संपर्क कर लीजिए। आपके ज़िले का, आपके राज्य के STL के नंबर 801 से लेकर 830 तक हैं, जो हमने डिस्क्रिप्शन या कैप्शन में दे दिए हैं। 801 से लेकर 830 यानी कि 741 9 8 8 9 और फिर उसके बाद 801 से लेकर 830 तक के नंबर हैं। आप इन नंबरों में से किसी पर भी संपर्क करके अपने ज़िले के STL का नंबर पता कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि आपको वो कौन सी ट्रेनिंग करनी है, आपको वो कौन सी वीडियोज़ के नोट्स बनाने हैं जिनको आधार रखकर आप अपनी टीम के मेंबर बन सकते हैं। यदि अपने गांव को बचाना है, एक्टिव आपको होना पड़ेगा। गांव आपका है, बच्चे आपके हैं, इसलिए आप ही को इसके लिए आगे आना होगा। तो आप कैसे आगे आएँ, ये प्रयास सामूहिक कैसे हो, संगठित कैसे हो, एक दिशा में कैसे हो, इसके लिए ही हम जनता सरकार मोर्चा की ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। और इस दिशा में बहुत जल्दी टीम 1000 की मीटिंग बुलाने जा रहे हैं, जिसके बाद हम हरियाणा के हर गांव में निकलेंगे और 7000 गाँव से टीम बना करके हम लोग बाहर आएंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही ऐसी इस ट्रेनिंग में। अगली मीटिंग के लिए आप निडर इंडिया यूट्यूब चैनल है, देवेंद्र बलहारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पे देवेंद्र बलहारा ऑफिशियल करके यूज़र ID है, यूज़र ने वो, और ट्विटर पे @DRDEV7। तो आप इनमें से किसी पर भी फॉलो कर दे ताकि आपको इसकी जानकारी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।